कल सारण जिले के हरमा सती के बगल में गन्नारा गांव में मध्याह्न भोजन खाने के उपरांत बड़ी संख्या में 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे बीमार हुए और छपरा और पटना इलाज के क्रम में 22 नौनिहालों की मृत्यु हुई है। सबसे पहले मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। बड़ी ही दुखद घटना है। हम सब इस घटना से विचलित हैं एवं दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबों को इस अपूर्णीय क्षति के लिए इतनी शक्ति ईश्वर दें कि वो इसका वहन कर सकें। घटना के उपरांत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, रिस्पांस टाइम, वह त्वरित गति से किया गया। प्रारंभ में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अटेंड करने की व्यवस्था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं थी। सरकार एवं निजी स्तर पर बच्चों को छपरा सदर अस्पताल लाया गया। वहां उनका इलाज प्रारंभ हुआ और पटना के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मुताबिक छपरा सदर अस्पताल में उन बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया, जो डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस कर उनका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन छपरा सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में ये बच्चों की मृत्यु हुई। छपरा से पटना लाने के क्रम में 4 और बच्चों की मृत्यु हुई और 2 बच्चे इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई है। 3 बच्चे अभी भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर्स की कोशिश से वो अभी जीवित हैं और डॉक्टर्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके बच जाने की संभावनाएं हैं। बाकी बच्चे और एक रसोइया, कुक, वो स्टेबल हैं और डॉक्टर्स ने हम लोगों को बतलाया है कि अभी तक वो खतरे से बाहर हैं और उनके बचने की पूरी संभावना है। ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। छपरा में उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई और पटना में पूरा इलाज किया गया। मैं स्वयं छपरा गया था और जो बच्चे बहुत क्रिटिकल थे उनको मैं छपरा से लेकर पटना पीएमसीएच आया। यहाँ इलाज की पूरी व्यवस्था थी। मेरे प्रधान सचिव महोदय वहाँ उपस्थित थे। पीएमसीएच में बच्चों के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर, प्रोफेसर से लेकर अन्य वहाँ मौजूद थे और सारी व्यवस्था पहले से की गई थी। तो बच्चों का आते ही इलाज प्रारंभ हुआ और इस कारण बड़ी संख्या में बच्चों को बचाया भी जा सका है। मैंने जैसा बतलाया, रास्ते में 4 बच्चों दे वर ब्रॉट डेड। पीएमसीएच आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और 2 की मृत्यु इलाज के क्रम में हुई है और बाकी बच्चे स्थिर हैं। 3 क्रिटिकल हैं, लेकिन बाकी बच्चे स्थिर हैं और जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है उसका प्रबंध राज्य सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुग्रह अनुदान की घोषणा की है। इसके साथ ही सारण के कमिश्नर और डीआईजी को प्रशासनिक जांच की जिम्मेवारी दी गई है और बाकी एफआईआर के में जो कथन है उनका तफ्तीश पुलिस की एजेंसी करेगी। प्रशासनिक तौर पर
जो छानबीन किया गया है उसमें बड़े चकित करने वाले तथ्य सामने आए हैं और मैं आप सबों के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। उस विद्यालय में जो शिक्षिका, प्रखंड शिक्षिका हैं श्रीमती मीना कुमारी, वो 2011 के पहले बहुआरा मध्य विद्यालय में पदस्थापित थी और नवसृजित विद्यालय में डेपुटेशन के आधार पर वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रबोध कुमार ने उनकी पदस्थापना इस विद्यालय में इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस के रूप में किया। ऐसी अपुष्ट सूचना है कि उनका पदस्थापन किसी राजनीतिक दबाव के अंतर्गत किया गया। श्री प्रबोध कुमार तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी निलंबन में, वो निलंबित। यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि श्रीमती मीना कुमारी के पति श्री अर्जुन राय हैं और वो एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी दुकान है ग्रोसरी की धर्मा सती बाजार में और वहां से सामग्रियों का खरीद फरोख्त श्रीमती मीना कुमारी किया करती है। श्री अर्जुन राय, श्री एक ध्रुव राय हैं, एक बड़े राजनीतिक नेता के वो खासम खास हैं, उनके चचेरे भाई बतलाए जाते हैं। मैंने स्वयं अस्पताल में कुक से जानने की कोशिश की कि घटना किस प्रकार घटी, तो उसने बतलाया कि सब्जी बनाने के क्रम में जब तेल का प्रयोग करने जा रही थी तो उसे कुछ संदेह हुआ, क्योंकि तेल एक विशिष्ट रंग और कलर का दिख रहा था और जब तेल कढ़ाई में डाला गया तो उसका रिएक्शन बड़ा कड़ा हुआ, वो एक प्रकार से धुआं की तरह, और वो थोड़ा विचलित हुई। उसने उस शिक्षिका को कहा कि ये तेल में संदेह, तो उसको शिक्षिका ने कहा कि ये नया घर का पेराया हुआ तेल है और इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसने सब्जी बनाया। बच्चों ने सब्जी के बारे में उस कुक को कंप्लेन किया कि ये सब्जी का स्वाद ठीक नहीं है, परंतु उस कुक को समझ में नहीं आया और वो स्वयं स्वाद जानने के लिए चावल और सब्जी खाई और उसके बाद परिणाम जो हुआ आप सबों के सामने है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उस कुक की भी तबीयत खराब हुई, लेकिन कुक कम खाई थी, कम मात्रा में, इसलिए वो बच गई, स्टेबल है, होश में है, बातचीत कर रही है। एक और तथ्य सामने आया है। एक व्यक्ति विशेष हैं जो एक राजनीतिक नेता के चालक सह अंगरक्षक का काम करते हैं, वो सप्लायर है उस ब्लॉक में या उन अन्य ब्लॉकों में भी। इन सब बातों की समीक्षा हम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने, इलाज करने वाले सभी चिकित्सकों ने यह बतलाया है कि बच्चों के शरीर से उनके वॉमिट करने से, उनके सांस से जिस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, उससे स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक फास्फोरस
का उपयोग हुआ है और भोजन में ऑर्गेनिक फास्फोरस की मात्रा है जिसके खाने से बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं स्वयं था वहां कल रात, काफी 5 घंटे के करीब। किसी भी व्यक्ति को वार्ड में जाने पर इस प्रकार की दुर्गंध मिलेगी जिससे ये लगता है कि जहर का उपयोग किया गया है। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है कि ये जान सकें कि किस प्रकार का जहर है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट होता है कि जहर है। बाकी फॉरेंसिक जांच में पता लगेगा कि किस प्रकार का जहर है, लेकिन चिकित्सकों का प्रथम द्रष्टव्य यह मंतव्य है कि यह ऑर्गेनिक फास्फोरस है। मैंने जानने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक फास्फोरस क्या होता है, तो उसके बड़े भिन्न रूप हैं। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैस के फॉर्म में भी होता है। और ऑर्गेनिक फास्फोरस एक मात्रा से अधिक होने पर वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन के रूप में काम कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भोजन में जहर मिला हुआ था और ये अपने आप में चकित करने वाला तथ्य है कि उस महिला की वहां पदस्थापना बहुआरा विद्यालय से हुई है। उस महिला के पति का धर्मासती बाजार में दुकानें हैं, वो ग्रोसरी शॉप है और वहां के लोगों ने ये तथ्य उजागर किया है कि उसी के दुकान से ये सामग्रियां खरीदी जाती थी और वह उसका पति एक विशेष राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया जाता है। उसका अपना चचेरा भाई उस राजनीतिक दल का मसरक प्रखंड का एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। किस पार्टी से है, क्या नाम है? पार्टी बतलाना वो आप लोगों के लिए है। मैंने नाम बतला दिया। अर्जुन राय उनके पति हैं और उनके चचेरे भाई हैं ध्रुव राय। इनकार नहीं किया जा सकता है। जी स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सब तथ्य हैं और इसकी विवेचना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में की जाएगी। ये आपके सामने मैंने तथ्य जो रखे हैं वो प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर हैं। विशेष जानकारी फॉरेंसिक साइंस के एनालिसिस से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, विसरा के एग्जामिनेशन से एवं अन्य पुलिस के द्वारा तफ्तीश के अंतर्गत बातें उजागर होंगी कि आखिर मामला क्या है। लेकिन ये मैं इसे एक महज संयोग नहीं मानता हूं। इसे मैं एक महज संयोग के रूप में नहीं देखता हूं कि एक शिक्षिका हैं, एक दूसरे स्थान से यहां आई, उनके पति एक प्रभावशाली उस क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ता एक पार्टी के हैं, उनकी अपनी दुकान है, उस दुकान से सामग्रियां खरीदी जाती हैं। फूड ग्रेन के कॉन्ट्रैक्टर एक विशिष्ट राजनीतिक व्यक्ति के चालक सह अंगरक्षक हैं। तो इसे मैं महज संयोग नहीं मानता। ये प्राथमिकी में किनका नाम शिक्षिका का नाम है, वो अन्य का नाम है। ये जो राजनीतिक दल जिसके ऊपर आप इशारा कर रही है, पुराने विपक्षी दल हैं या नए विपक्षी दल में से? आपके
अरेस्टिंग हुई है उनकी। नहीं, ये अभी मैं मैं अभी पूरा नहीं किया, पूरा कर लूंगा तो आप प्रश्न पूछेंगे। ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि उस महिला के अतिरिक्त उनके जितने पुरुष सदस्य हैं वो डिसअपियर कर गए। आज का दिन अहम दिन था जब जांच किसी ठोस नतीजे पर पहुंचता। जांच को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में और मसरख में इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है कि पुलिस कोई जांच आगे न बढ़ सके, कोई ठोस नतीजे पर न पहुंच सके। आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। हम लोगों को आशा थी कि इन सभी तथ्यों की छानबीन पुलिस के द्वारा कर लिया जाता, परंतु वहां स्थिति ऐसी बनाई गई है कि पुलिस फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। ये सब तथ्य मिलकर आप लोगों के लिए है। आप मुझे जी बताइए, ये राजनीतिक दल कौन है? ये एक सिंगल राजनीतिक दल के हैं या फिर कई और? ये पुराने राजनीतिक दल हैं या नए जो राजनीतिक विपक्ष में आए हैं? मैंने नाम बतला दिया है, उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का नाम बतला दिया है। छट्टू राम। आपको मैंने बतलाया कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निलंबित, अन्य कारणों से निलंबित हैं, लेकिन यह तथ्य उजागर होने पर इसकी भी जांच की जा रही है। वहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था किसके हाथ में थी? किसको वहाँ मिड डे मील? पूरे राज्य में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कहीं कहीं एनजीओज हैं और ज्यादा स्थानों पर वहां के विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर जिम्मेवारी है मिड डे मील। यहाँ ये नवसृजित विद्यालय है, इसका अपना भवन नहीं है। आप सब जानते हैं कि राज्य में लगभग 8,000 के करीब ऐसे विद्यालय हैं जिनका अपना भवन नहीं है क्योंकि भूमि नहीं है। ये भी उसी प्रकार का एक विद्यालय था जो 2010 में इसका सृजन हुआ। इसकी अपनी भूमि नहीं है, इसलिए इसका अपना भवन नहीं है। ये बगल के पंचायत के शेड में विद्यालय चलता था और वहीं भोजन भी बनाए जाने की व्यवस्था थी। लालू प्रसाद ने एक आरोप लगाया है कि वैशाली जिले में एक मंत्री हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। घटना घटी है छपरा में तो वैशाली चले आए। अरे उसका ना जवाब दें कि अर्जुन राय कौन है, ध्रुव राय कौन है, जवाब उसका दें। नहीं, हम वो कह रहे हैं वैशाली, घटना घटी है छपरा के धर्मासती में, उसकी बात करनी चाहिए। राजनीतिकरण, देखिए विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, हम विपक्ष में रहते तो हमारी भी भूमिका रहती, लेकिन जिस प्रकार की घटना मर्माहत करने वाली घटना हुई है, उस घटना को लेकर इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए।